some CO2 was kept in a sealed container. एक सील्ड कंटेनर है, उसमें CO2 रखी गई है एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड एट 273 केल्विन। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 273 केल्विन टेम्परेचर पे। अब जो एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 है उसको पास कर दिया किससे? CaOH का होल ट्वाइस से, इसके एक्वस सॉल्यूशन से। अब ये कहता है कि द एक्सेस अनरिएक्टेड CaOH का होल ट्वाइस वाज लेटर न्यूट्रलाइज्ड विद 0.1 मोलर ऑफ 40 ml HCl से। तो जो एक्सेस CaOH का होल ट्वाइस बचा उसको बाद में हमने 0.1 मोलर ऑफ 40 ml HCl से न्यूट्रलाइज कर दिया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सील्ड कंटेनर ऑफ CO2 वाज x, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर उस सील्ड कंटेनर का वॉल्यूम x है तो आपको उसकी x की वैल्यू बतानी है, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू बतानी है। द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ इनिशियल अमाउंट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, मतलब जो ये पूरी अमाउंट है ये कंज्यूम हो जाएगी इसके इसकी हाफ अमाउंट से रिएक्ट करने पे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सिर्फ हाफ ही अमाउंट लगेगी और CO2 पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो इसी से हम हिंट लेके क्या करेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 n है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस ये कितना होगा? ये होगा उसके डबल 2n। ठीक है, ये हम कैसे बता पाए? क्योंकि जब ये इससे पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस के हाफ, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बच जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो इसका कितना बचा? 2n माइनस n। तो जो इसका बचा हुआ अमाउंट है, यानी कि जो एक्सेस मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस है वो है n। ठीक है जी। फिर अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ x। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस है वो कितने हैं। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जो एक्सेस अमाउंट है CaOH का होल ट्वाइस वो किससे न्यूट्रलाइज हो रही है? 40 ml HCl से, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब कोई रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है तो उनमें दोनों के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस CaOH का होल ट्वाइस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो ये द नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इसके कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे? n, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 2। और इसके आप कैसे निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे HCl के कैसे? देखिए, मोलैरिटी दी हुई है आपको 0.1 मोलर और वॉल्यूम दिया है 40 ml। तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखो, मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसकी वैल्यू है 0.1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं, ये हो गया 40 और ये लीटर में है तो इस ml को मैं लीटर में कैसे चेंज करूंगी? 1000 से डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे 0.1 इंटू 40 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू 40 अपॉन 1000। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का भी 1 होता है, क्लोराइड आयन का भी -1 होता है। तो इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1। अब यहाँ तक हो गया। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 इंटू 10⁻³ ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए इनिशियल। n ही तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? CO2 के। और हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू
22400। इससे क्यों मल्टीप्लाई की? क्योंकि हमें जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके हो गए 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी 22400 से और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 49.8 सेंटीमीटर क्यूब और ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें जो आपके x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 यहाँ।